हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की मास्टर क्लास की पहली वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैं कई वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं या करते हैं या उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। आपके काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में पहली वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस करूंगा। राइट फ्रॉम व्हाट इज प्राइस, प्राइस होता क्या है, भाव है क्या, वो भाव हिलता कैसे है, एंड एट द एंड आज इस वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे कि मार्केट्स क्या होती हैं। बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है भाव का वो आपने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा। मैं आपके साथ वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस करूंगा जो आपकी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर देंगे। ये फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो आने वाले कॉन्सेप्ट जो आप हैं बहुत आप सुपरफिशियली तरीके से समझोगे। अगर आप इसको रियल अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप प्लीज मिस मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फर्स्ट। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बेसिकली व्हाट इज प्राइस। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है कि प्राइस है क्या, भाव हम जो बोलते हैं, भाव भगवान से बोलते हैं, तो वो भाव होता क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो भाव हिलता कैसे है, मार्केट में जो बोलते हैं ना, मार्केट में जो प्राइस की मूवमेंट आती है, जब जो प्राइस बिहेवियर होता है वो आता कैसे है, वो किसकी वजह से आता है, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे बिहेव करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो होगा व्हाट आर मार्केट्स। बेसिकली मार्केट लैंडस्केप हम समझेंगे कि मार्केट्स है क्या, मार्केट्स कौन चलाता है, और मार्केट्स को वो समझने के बाद आपके एक जो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट को लेकर वो क्लियर हो जाएगी और एक आपका फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज प्राइस। अगर मैं ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो प्राइस इज जनरली टू ट्रेडर्स मेकिंग अ बाय एंड सेल डिसीजन। अगर एक ट्रेडर बाय कर रहा है, दूसरा ट्रेडर सेल कर रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का उस टाइम का पर्टिकुलर प्राइस इज दैट डिसीजन जो उन दो ट्रेडर्स ने लिया। तो फॉर्चुनेटली हमारा जो दिन में है खाली एक ही प्राइस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सुबह एक प्राइस डिसाइड हो गया और मार्केट में जो भी बायर सेलर होगा उस प्राइस पे वो बायर सेल करेगा। हमारी मार्केट हर सेकंड, हर फ्यू सेकंड्स, इवन हर नैनो सेकंड में डिफरेंट प्राइस दे रही है, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि उसको डिफरेंट भाव पे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। और इसी की वजह से हमें उस मार्केट में हमें प्रॉफिट करने का या लॉस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है अगर आप नीचे में खरीदते हैं और ऊपर में सेल करते हैं। सो दैट इज व्हाई द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ दीज डिसीजंस मेक प्राइस मूव एंड गेट अ बेटर एंड सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग इस पूरे प्रोसेस के बारे में। तो अब बात करते हैं कि हाउ डज दिस प्राइस मूव। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी सुना होगा। प्राइस मूवमेंट जो भी बाजार में होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई यानी कि जो भी आप कमोडिटी खरीद रहे हैं उसकी सप्लाई एंड डिमांड कितनी है बाजार में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उस भाव का या उस प्राइस का कैसा मूवमेंट है। और सप्लाई एंड डिमांड की बात करें, सप्लाई इज बेसिकली मार्केट में वो प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है खरीदने के लिए, और डिमांड से हम समझते हैं कि मार्केट में वो कितना प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी मांग है उस प्रोडक्ट की। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस सप्लाई डिमांड के इम्बैलेंस से ही प्राइस में मूवमेंट क्रिएट होती है, वो हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक हाउस ऑक्शन का। समझिए कि एक हाउस ऑक्शन पे अवेलेबल है एंड उसमें कई सारे, सपोज कीजिए मार्केट बहुत अच्छी चल रही है और एक बहुत अच्छी लोकेशन पे एक घर आपको मिल रहा है एंड देयर इज ओनली वन हाउस अवेलेबल टू सेल, बट देयर आर मेनी बायर्स। एंड वो उस भाव का जो हाउस है उसका एक प्राइस रखा गया है 50 लाख रुपए से 75 लाख रुपए के बीच में। यानी कि 50 लाख इज द मिनिमम प्राइस जो सेलर बेचने को रेडी है, वहां से ऑक्शन स्टार्ट होगा। एंड 75 लाख इज द अमाउंट जहां पे वो एक फेयर भाव आता है और जो बायर है वो देने को रेडी है, वो तो मैक्सिमम उसने भाव तय किया। जब ऑक्शन स्टार्ट होता है 50 लाख रुपए से, तो जब बायर्स बहुत सारे हैं तो 50 से 55, 60, 65 बहुत जल्दी भाव बढ़ता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बायर्स। लेकिन जैसे ही उसका अपर लिमिट वहां पे रीच होता है और लॉट ऑफ बायर्स वहां से मार्केट से उस बिडिंग प्रोसेस से निकल जाते हैं, बिकॉज नाउ इट इज देयर मैक्स जहां पे वो देना चाहते थे। बट एक दो बिडर्स फिर भी होंगे जो मैक्स वहां पे 75 तक लेके जाएंगे। तो जब वहां पे बहुत सारे बिडर्स हैं और एक ही चीज अवेलेबल है, मार्केट में भाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। यानी कि 50 से 75 लाख रुपए बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक भाव आने के बाद सारे बिडर्स निकल जाएंगे और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो मकान मिल जाएगा। तो ये था प्रोसेस जिससे की वजह से प्राइस ऊपर गया। तो दिस वाज द केस वन, जिसमें डिमांड ने सप्लाई को ओवरवेलम किया, यानी कि डिमांड वाज मोर देन सप्लाई, लीडिंग टू प्राइस रैली। और प्राइस कंटिन्यूड टू रैली अंटिल देयर वर नो मोर बायर्स विलिंग टू पे अ हायर प्राइस। सो दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से भाव बढ़े। अब हम सेकंड केस लेते हैं। यहां पे हम समझते हैं कि यहाँ पे दो घर अवेलेबल है और बायर सिर्फ एक ही है। नाउ द केस उल्टा है, सिर्फ दो घर अवेलेबल है, सिमिलर लोकेशन के, सिमिलर प्राइस के, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट बायर एक ही है।
अभी सप्लाई हैज ओवरलैप्ड डिमांड, यानी कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, अभी बायर का प्रेरोगेटिव है। तो अभी सपोज करो दोनों जो सेलर्स हैं उन्होंने 75 लाख रुपए एक भाव रखा है बेचने के लिए, बट बायर इज ओनली रेडी टू विलिंग टू पे 70 या 65 लाख रुपया। या तो बायर 75 लाख पे आएगा खरीदने के लिए, या सेलर को अपना भाव कम करना पड़ेगा उस बायर को उस भाव पे बेचने के लिए। लेकिन अगर वहां पे दो सेलर है और बायर एक ही है, तो कहीं ना कहीं इट इज बायर प्रेरोगेटिव। अगर किसी सेलर को जल्दी है और उसको माल निकल के बेच के निकलना है, तो उसको बायर के भाव पे आना ही पड़ेगा, और वही रीजन बनेगा मार्केट के नीचे आने का। तो प्राइस हैज फॉलन अंटिल देयर इज नो वन विलिंग टू सेल एट अ लोअर प्राइस। तो प्राइस उस भाव तक आएगा जिसके नीचे कोई भी खरीदने को बेचने को रेडी नहीं होगा। सपोज कीजिए दोनों बायर वांट्स टू बाय इट एट 50 लाख रुपए और सेलर 75 लाख रुपए तक रेडी है। एक सेलर उसमें से बोलता है कि ठीक है आई एम विलिंग टू सेल एट 65 लाख रुपए, लेकिन बायर बोलता है मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। अभी अगर सेलर 65 या 60 लाख रुपए से नीचे नहीं आता है, तो उसने वहां पे एक बेस प्राइस सेट कर दिया कि 60 लाख रुपए से मैं नीचे इसको नहीं बेचूंगा। तो या तो बायर को 50 लाख से 60 लाख पे आना पड़ेगा, या वो चीज अनसोल्ड चली जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहां पे प्राइस का एक स्टेबिलिटी आती है, जहां पे बायर और सेलर एक डिमांड करते हैं और मार्केट कंसोलिडेट होती है। तो ये तो थे दो केसेस सिनेरियोस जो मैंने आपको रियल मार्केट में समझाए। अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट्स में देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड डुअल ऑक्शन प्रोसेस। डुअल ऑक्शन प्रोसेस से मतलब है देयर आर मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर्स इन द मार्केट। देयर आर मल्टीपल बायर्स, दे आर competing to buy into the market, and there are multiple sellers who are competing to sell into the market all at the same time। यानी कि यहाँ पे डुअल ऑक्शन प्रोसेस चल रहा है, जो फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बिड आस्क स्प्रेड का एक यहाँ पे लगाया, ऑर्डर फ्लो है, जो कि आप जनरली अगर आप ट्रेड करते हैं आप देखते होंगे, आप इसे ट्रेड भी करते होंगे। यहाँ पे आपको दिखता होगा कि किस भाव पे कौन बेचने को रेडी है और किस भाव पे कौन खरीदने को रेडी है, जो कि बिड और आस्क के मुताबिक होता है। बिड का मतलब है कि एक बायर इस यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसी जो एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो एक चीज चल रही है 2797.50 पे, यानी कि देयर इज अ बिड बायर एट 2797.50, 375 क्वांटिटी को बाय करने को रेडी है। सिमिलरली देयर इज अ सेलर हु इज आस्किंग 2797.75, 103 क्वांटिटी को बेचने को रेडी है। तो अभी बायर और सेलर में 0.25 का डिफरेंस है। तो या तो बिडर को आस्क के भाव पे आना पड़ेगा माल लेने के लिए, या सेलर को बायर के भाव पे आना पड़ेगा अपना माल बेचने के लिए। तो यही एक जो बिड आस्क का जो एक रेशो होता है, यही डिसाइड करता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर तो बायर की डिमांड है, देन बायर मार्केट में बुलिशली आएगा और सेलर के जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो हायर प्राइसेस पे फिल करता चला जाएगा, अंटिल एक प्राइस आएगा जहां पे बायर उस भाव पे खरीदने को रेडी नहीं होगा या बायर अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज प्राइस बहुत बढ़ चुका है। तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो मैंने यहाँ पे 4 कंडीशंस लिखी हैं। प्राइस राइजेस व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई एंड व्हाइल दोज बायर्स आर विलिंग टू पे हाई प्राइसेस। भाव उस लेवल तक बढ़ेगा, उस आस्क प्राइस तक जाएगा बिडर जहां तक उसको लगता है कि भाव ठीक है और वो खरीदने को रेडी है। जिस भाव पे सब बायर्स भाग जाएंगे और कोई बायर नहीं बचेगा उस भाव पे खरीदने के लिए, वहां पे आपको मिलेगा कि सप्लाई सफिशिएंट हो गई है, इंक्रीजेस सफिशिएंटली टू अब्सॉर्ब ऑल द डिमांड। यानी कि इतनी सप्लाई थी कि सारी डिमांड खत्म हो गई है और सप्लाई अभी और ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बल्कि बायर नहीं है, एंड नाउ द प्राइस विल स्टार्ट टू कम डाउन। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं आप देखते होंगे कि एक जब विक बनता है, जब मार्केट ऊपर जाती है एंड अ विक फॉर्म्स एंड वहां पे छोटी बॉडी बनती है, इट मींस जितने भी बायर थे उन्होंने वहां पे बाय कर लिया है, जितने भी सेलर्स थे एक हाई प्राइस बन चुका है और वहां से बायर्स नहीं बचे हैं एंड सेलर्स आर विलिंग टू सेल एट अ लोअर प्राइस, जिसकी वजह से भाव नीचे आता है। अब सिमिलरली उल्टा होता है, प्राइस फॉल्स व्हाइल सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अगर वहां पे सेलर को ज्यादा जरूरत है, यानी कि सेलर की डिमांड ज्यादा है, वो किसी भी भाव पे निकलना चाहता है, तो वो बायर के प्राइस को मैच करेगा, यानी कि आस्क प्राइस अपना कम करेगा एज कंपेयर टू बिड प्राइस, और नीचे के बिड प्राइस पे वो बेचना शुरू कर देगा, यानी कि बायर को सस्ते भाव में मिलना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा, भाव नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कब तक गिरेगा? जब तक कि सेलर उस भाव पे बेचने को रेडी है। एक ऐसा भाव जहां पे सेलर रेडी नहीं होगा, उसको लगेगा कि भाव बहुत ज्यादा गिर चुका है, वो इस भाव पे नहीं बेचने वाला है, वहां पे बॉटम बन जाएगा एंड वापस से वहां पे एक विक बनेगा और बायर स्टेप इन कर जाएंगे और बायर जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, प्राइस फॉल्स अंटिल वी रन आउट ऑफ सेलर्स और अंटिल डिमांड इंक्रीजेस टू द पॉइंट इट अब्सॉर्ब्स ऑल द सप्लाई। यानी कि इतनी डिमांड हो गई कि जितनी भी सप्लाई थी सारी एक्यूमुलेट हो गई, सारी खत्म हो गई, और उसके बाद बायर हर भाव पे खरीदने को रेडी है और उससे भाव वहां से ऊपर जाएगा।
तो दिस इज द होल प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स डे इन डे आउट। या तो भाव ऊपर जा रहा है, डिमांड बढ़ गई, वापस से नीचे आ गया, यहां पे सप्लाई बढ़ गई या डिमांड बढ़ गई, वापस से ऊपर चला गया। तो दिस इज द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट, और इससे मार्केट ऊपर नीचे चल रही है। जब आप देखते हैं बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट आती है, बहुत ही ट्रेंड है किसी स्टॉक में, स्टॉक रोज अपर सर्किट मार रहा है, इसका मतलब इतने बायर्स हैं उसमें कि जो भी सेलिंग वहां पे प्रोडक्ट आ रहा है, बायर उसको खरीदने के लिए रेडी है किसी भी भाव। लेकिन एक सीलिंग आती है जहां पे बायर को लगता है कि माल अभी जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़ चुका है, या तो वहां पे निकलने की कोशिश करता है या सेलर वहां पे उसको माल बेचने की कोशिश करता है, बट वहां पे माल बिकता नहीं है बिकॉज प्राइस बहुत बढ़ चुका है। बट एक देयर इज अ जोन, देयर इज अ डिमांड जहां पे सेलर जो है अपना भाव नीचे करता जाएगा एंड देयर विल बी अ डिप इन द मार्केट और द एसेट। एक लेवल आएगा जहां पे वापस से सप्लाई डिमांड का एक बैलेंस बनेगा। सो बेसिकली मार्केट प्राइस मूवमेंट कुछ नहीं है, इट इज द सप्लाई डिमांड बैलेंस और इम्बैलेंस दैट मूव्स द मार्केट। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देख रहे हैं, मैंने इसमें मेंशन किया है सप्लाई एंड डिमांड चेंज एज द सेंटीमेंट ऑफ द क्राउड चेंजेस। अभी हमने बात की कि कैसे एक पर्सन या एक बिडर करता है, लेकिन मार्केट में मल्टीपल्स ऑफ बायर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ सेलर्स हैं। देयर इज अ क्राउड विच इज पुशिंग द मार्केट, देयर इज अ क्राउड विच इज पुलिंग द मार्केट। तो एक सेंटीमेंट है जो कि डेवलप हो जाता है, जिसका सेंटीमेंट तेज होगा वो मार्केट को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। अगर मैंने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर उसको पढ़ेंगे, द मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑल कंपीटिंग थ्रू डिफरेंट एनालिसिस स्टाइल्स। तो कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, कोई लूनर साइकिल्स पे खरीद रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी देख रहा है, बट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, वो डिसीजन लेने के पॉइंट्स हैं। कोई डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देख रहा है, कोई छोटे मिनट पे, कोई बड़े आर्ली, कोई डेली, कोई वीकली, उसकी डिफरेंट पोजीशन साइजिंग है। तो डिफरेंट ट्रेडर्स जिनकी हर चीज डिफरेंट है और डिफरेंट रीजन है खरीदने या बेचने के। अब इन सबका जो मल्टीट्यूड होगा, इन सबकी जो कलेक्टिव डिसीजन होगा, वो कलेक्टिव सेंटीमेंट बनाएगा एंड इट इज द कलेक्टिव सेंटीमेंट दैट मैटर्स एंड प्राइस मूव्स विद विच एवर क्राउड मोस्ट डेस्परेटली नीड्स टू एक्ट। अगर बुलिश सेंटीमेंट ज्यादा होगा तो भाव ऊपर जाएगा, अगर बेरिश सेंटीमेंट ज्यादा होगा तो भाव नीचे आएगा। तो इट इज द कलेक्टिव सेंटीमेंट दैट इज क्रिएटिंग अ सप्लाई डिमांड मिसमैच, और उसकी वजह से भाव ऊपर या नीचे जाता है बाजार में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड होता है, कैसे बाजार में प्राइस मूवमेंट होता है, कैसे बाजार में प्राइस डिफाइन होता है, प्राइस निकल के आता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट्स क्या हैं, व्हाट आर बेसिकली मार्केट्स, होते क्या हैं। मोस्ट ट्रेडर्स सिंपली सी मार्केट्स एज प्राइस मूवमेंट। उनको बाजार में प्राइस मूवमेंट नजर आता है, उनको लगता है वही बाजार है, प्राइस आज 100 रुपए है, कल 101 रुपए है, आज 99 हो गया, उनको लगता है यही मार्केट है। हालांकि वही मार्केट है बिकॉज आपको वही दिख रहा है, बट मार्केट्स आर मेड ऑफ ट्रेडर्स मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। भाव तो इफेक्ट है, मार्केट क्या है, मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ द ट्रेडर्स इन द होल ऑफ कम्युनिटी। जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट उनको कंप्राइज करता है जो कि ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ट्रेडिंग डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या पार्टिसिपेंट्स। वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनका क्या बुलिश है या बेरिश सेंटीमेंट है, वो डिसाइड करता है प्राइस को, और वो डिसाइड करता है मार्केट के मूवमेंट को। तो मार्केट्स आर नॉट द रिजल्टेंट प्राइस मूवमेंट, इट इज द ट्रेडर्स मेकिंग द ट्रेडिंग डिसीजंस। अभी ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स मेक ट्रेडिंग डिसीजंस व्हिच लीड्स टू अ नेट ऑर्डर फ्लो व्हिच लीड्स टू द इफेक्ट दैट इज प्राइस मूवमेंट। तो आपको काफी क्लियर हो गया होगा जो मैंने पीछे हमने डिस्कस किया कि प्राइस क्या है, प्राइस कैसे डिफाइन हुआ, प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है, हमने एग्जांपल डिस्कस किया। उसके बाद मार्केट क्या है, मार्केट इज द ट्रेडर्स दैट आर मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस एंड द रिजल्ट इज द प्राइस मूवमेंट। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से, आपको समझ में आएगा। मैंने एग्जांपल इसमें ऐड किया है ताकि आपको समझ में आए कि हमारी अगले वीडियोस कैसी होंगी, कि आपको प्राइस मूवमेंट कैसे देखना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यू हैव टू लर्न टू व्यू ऑल द प्राइस मूवमेंट ऑन द चार्ट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर ट्रेडर्स। कि बाकी ट्रेडर्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई फंस रहा है, यहाँ पे कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हर ट्रेडर की डिफरेंट पोजीशन है। अगर हर ट्रेडर सिर्फ एक ही पोजीशन लेगा या बुलिश या बेरिश, तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन यहाँ पे इतने सारे ट्रेडर्स मौजूद हैं, इतने सारे दिमाग चल रहे हैं, इतने सारे एनालिसिस हो रहे हैं कि कोई ट्रेडर को कोई चीज बुलिश लग रही है, कोई ट्रेडर कोई चीज बेरिश लग रही है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट प्राइस मूवमेंट आ रहा है एंड हाउ द प्राइस मूवमेंट इन्फ्लुएंसेस देयर डिसीजन मेकिंग। तो जो एग्जांपल है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे आती है और ए जो मैंने मेंशन किया है वहां पे ब्रेकडाउन देती है, सी लेवल के अराउंड आके सपोर्ट लेती है, वापस से ऊपर जाती है। जो पहले सपोर्ट था
डी पे वहां पे उसको वो रेजिस्टेंस बन जाता है, वापस से वहां पे मार्केट नीचे आती है एंड इट फॉर्म्स वापस से नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है ट्रेंड। नाउ व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स, मैं वो डिस्कस करता हूँ शॉर्टली आपके साथ। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, पहले बी हमने जो मेंशन किया है, हुआ क्या, यहाँ पे एक जो की सपोर्ट था वहां पे सपोर्ट लिया एंड कुछ ट्रेडर्स ने बी पॉइंट पे बाय किया, सोच के कि ये की सपोर्ट लेवल पे आया और यहाँ पे उनको बाय करना चाहिए बिकॉज पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बाय करेंगे। ए पे जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, या तो वो पार्टिसिपेंट्स निकल जाएंगे या फिर नए फ्रेश शॉर्टर्स आएंगे जो कि और प्रोपेल करेंगे मार्केट को नीचे जाने में, बिकॉज देयर विल बी सप्लाई ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिमांड, बिकॉज वहां पे ब्रेक डाउन आ रहा है, यानी कि सेल ऑर्डर ज्यादा होंगे। अभी होगा क्या, जैसे ही मार्केट हल्की सी नीचे आएगी, सी लेवल के अराउंड एक बेरिश सेंटीमेंट बनेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बायर्स होंगे जिनको लगेगा कि ये फेक मूव था और या उनको एक वैल्यू बाय लगेगी, वहां पे वो एंटर करेंगे, और कुछ जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो वहां पे एक सेंटीमेंट बनेगा और मार्केट वापस से अपने एक सपोर्ट जोन पे जो पहले था उस पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डी मार्क किया है, और वहां पे द सपोर्ट विल बिकम द रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी होगा क्या, जिन्होंने भी यहाँ पे डी पे जो ए के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना चाहते थे, दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट अगेन बिकॉज वो भाव वहां पे आ गए। जिन लोगों ने बी पॉइंट पे बाय किया था उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एग्जिट करने के लिए, या तो वो छोटे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देंगे या छोटे लॉस पे एग्जिट कर देंगे, तो वो भी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे। जिनको फ्रेश शॉर्ट करना था वो भी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे। सी पे जिन्होंने हल्का फुल्का बाय किया था बिकॉज ऑफ लुकिंग एट दी, यहाँ पे उनको लगा था फेक ब्रेकआउट है, उनको लगा था बुलिश बन सकती है, मार्केट वापस ऊपर जा सकती है, वो भी शायद हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दोबारा से बनेगा एंड दैट विल प्रोपेल द मार्केट टू कम डाउन एंड कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड। तो बेसिकली आपको समझना इस एग्जांपल से ये है कि कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेव करते हैं, सोचते हैं, उस मार्केट उस पॉइंट पे क्या सोच रहे हैं एंड देन दे आर टेकिंग अ डिसीजन। और इन्हीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वजह से यहाँ पे आगे लोगों ने उसको इंडिकेटर्स के फॉर्म में बना दिया है या चार्ट पैटर्न्स की फॉर्म में बना दिया है। तो चार्ट पैटर्न्स आर नथिंग बट दी डिसीजंस टेकन बाय द पार्टिसिपेंट्स एट दैट टाइम, एंड जैसा कि बोला जाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स थिंक ऑलवेज इन द सेम वे, इसीलिए वो चार्ट पैटर्न्स हमेशा काम आते हैं। लेकिन प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में डिफरेंस ये है कि वो लैगिंग होते हैं एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज ऑन द स्पॉट इन द प्रेजेंट। वो आपको प्रेजेंट में नजर आ रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है या यहाँ पे एक पुल बैक फेलियर हो रहा है या जो भी आपको नजर आ रहा है, आपको सामने नजर आ रहा है। जब तक कि जो इंडिकेटर उसको प्राइस को डिराइव करके अपने रिजल्ट देगा, तब तक ऑलरेडी प्राइस उस जो पॉइंट पे जो की पॉइंट था, जो की डिसीजन मेकिंग पॉइंट था, उससे काफी नीचे आ चुका होगा एंड दैट आपका जो होगा क्या, रिस्क रिवॉर्ड या तो आपके फेवर में नहीं रहेगा या और भी सिनेरियो हो सकते हैं कि आगे, या हो सकता है कि जहां पे वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि आपको शॉर्ट करना चाहिए, हो सकता है मार्केट वहां से फिर से पलट जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न्स लैगिंग होते हैं, बट देयर आर वेरियस वेज टू ट्रेड इट एंड पीपल आर ट्रेडिंग इट मेकिंग मनी। बट फॉर मी एज अ ट्रेडर आई प्रेफर मोर प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, आई यूज इंडिकेटर्स अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, बट मेजरली जो मेरे डिसीजन होते हैं वो प्राइस एक्शन की बेसिस पे होते हैं। तो इस एग्जांपल के बाद मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, सो दिस इज द कंक्लूडिंग आप जो देख रहे हैं, द रियलिटी ऑफ द मार्केट इज दैट द ट्रेडर्स मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस, इट इज ऑल अबाउट पीपल नॉट प्राइस, इट इज द पीपल दैट आर मेकिंग डिसीजंस एंड दैट इफेक्ट इज प्राइस मूवमेंट। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम जब भी चार्ट को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट अ चार्ट, डोंट सी इट एज प्राइस मूवमेंट, सी इट एज ट्रेडर्स ऑपरेटिंग थ्रू अ फाउंडेशन ऑफ फियर एंड ग्रीड and all of the limitations, biases जो उनके दिमाग में है, which is influencing their decisions and subsequent actions। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में समझा, आपको चार्ट को ऐसा भी देखना है कि वहां पे ट्रेडर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उससे आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी डिसीजन लेने की। तो मेरा मकसद इस वीडियो में यही था कि मैं आपको बेसिक्स बताऊं कि आपको आगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को जानना कैसे, समझना कैसे, एंड एट द एंड सो दिस पर्सपेक्टिव इज वाइटली इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द वे वी ट्रेड एंड हैज ग्रेट रेलिवेंसी टू द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं, जहां पे हम जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि द गेम ऑफ ट्रेडिंग जो एक्चुअली में है क्या, जो रियलिटी में हो क्या रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ प्राइस एक्शन। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, एक बेसिक्स था प्राइस एक्शन को लेकर, जिसमें मैं आपको समझाना चाहता था कि भाव क्या होता है, प्राइस क्या है, प्राइस मूवमेंट क्या होती है, मार्केट्स क्या होती है, हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कैसे लेना है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो इसका मतलब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो सीरीज से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड जितना भी मैं सिखा पाऊंगा। तो प्लीज इसको, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज लाइक एंड शेयर विद ऑल अदर ट्रेडर्स जो ये सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी विद अस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।